तमाम सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में बात करेंगे, यानी कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पीसी से संबंधित हम यहाँ पे टेस्ट को जो सॉल्व करेंगे। प्रीलिम्स से रिलेटेड ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6 है। हालांकि हम जो है सेक्शनल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बिहार पीसी में का देखिए तो जो साइंस का जो वेटेज है, ये एवरेज अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस की। फिर इसी प्रकार से जब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें से जो हर साल जो है एवरेज 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये जो है 45 से 50% जो है ये दो सब्जेक्ट जो है कवर करते हैं आउट ऑफ 150 में। तो एक अच्छा खासा वेटेज है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी क्लासेस को एक सेक्शनल वाइज कर रहे हैं। पहले देखिए हमने साइंस का जो बेसिक है इसको हमने कवर कराया है, अभी इसकी एक क्लास हुई है। और ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, ये साइंस और हिस्ट्री। फिर इसके साथ आपको जो है यहाँ पे रह क्या जाएगा, जो बिहार स्पेशल यानी कि जो बिहार के जो स्पेशल 50 क्वेश्चन जो आते हैं, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो यानी कि 50 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन ये, तो आउट ऑफ 100 में से अगर आप जो है यहाँ पे अगर 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे 1.33 से, तो आप यहाँ पे लगभग लगभग आप जो है 93 के आसपास मार्क्स आप जो है आसानी से ला सकते हैं। और पिछली बार कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ है 91। तो आपको कंडीशन क्या है, आपको 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसके लिए हमने जो दो बड़े जो सब्जेक्ट है साइंस और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जियोग्राफी का सेक्शन है, ठीक है, जो पॉलिटी है, इसको भी साथ में आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कह रहा है हजरत मोहानी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 1919 के दौरान 1919 के शुरुआती दौर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, फिर नवंबर 1949 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का जो सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, शौकत अली अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। ये हमारे पास ऑप्शन है, हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हसरत मोहानी और यहाँ पे जो अली बंधु जो है बंधु अली बंधु हसरत मोहानी प्लस इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे जैसे कि मौलाना आज़ाद, अजमल खान, ठीक है, और हसरत मोहानी के नेतृत्व में जो है 1919 में जो है खिलाफत जो समिति है इसका गठन किया गया था। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही हो जाएगा। फिर नवंबर 1919 में अखिल भारतीय समिति का जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो ये इलाहाबाद दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, कह रहा है शौकत अली अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो शौकत अली अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो गांधी जी खिलाफत जो जैसे कि एकजुट होने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए इसको जो है एक तरीके से गठित किया गया था। जैसे कि खिलाफत समिति का मेन उद्देश्य क्या था, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या था कि जो उस समय टर्की का जो प्रभाव था, जो युद्ध के कारण टर्की के प्रभाव से जो खलीफा थे उनके संबंध में जो है ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसी में ही खिलाफत समिति जो है कार्यरत कर रही थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये तीसरा वाला हमारा ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो अब आप देखते हैं दूसरा रॉन्ग है, ये हमारा हमारा जो ऑप्शन है ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है तीसरा भी देखिए ये हमारा जो है रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है तीसरा यहाँ पे, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी यहाँ पे जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पे शौकत अली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है प्रसिद्ध नेता कहा जाता था, कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड कॉमरेड और हमारे देश के देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था, अगर आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि कॉमरेड नेम से जो न्यूज़पेपर निकालते थे ये किसका था, तो आप आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि जो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, वहाँ पूर्ण स्वराज की बात जब हुई थी, वहाँ पे जो है उनका कंट्रीब्यूशन किनका था, तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसी समय उन्होंने कहा था कि जो है अब हम भारत को जो है विदेशी दास्ता से मुक्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या रखा है, गांधी जी की जो 11 सूत्री जो मांगे थी उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग था, ये सविनय अयोध्या आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। ये हमारा पहला स्टेटमेंट दे रखा है। तो 11 सूत्री मांग के क्या क्या थी, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, एक आपराधिक जो जांच विभाग था, जो सीआईडी में बिहार के लिए गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में से एक था। तो ये क्या है, आपराधिक जांच विभाग के लिए भी यहाँ पे उन्होंने 11 सूत्री मांगों में एक रखा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि जो उनकी जो 11 सूत्री मांगे थी, इन्होंने ही एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, फिर और आपराधिक जांच की भी यहाँ पे जो है बात कही गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा हमें सही देखना था। अब यहाँ पे जो 11 सूत्री मांगे हैं इनको देख लेते हैं, ये क्या क्या थे। जैसे अब यहाँ पे जो सेना थी
प्लस जो यहाँ पे जो आम नागरिक थे या सिविल जो सेवाएं थी, जो सिविल सेवाएं थी, जो सिविल सेवाएं थी, इससे संबंधित जो है प्रावधान थे। और इसमें क्या था कि इन पे जो व्यय है, यानी कि सेना और जो सिविल सेवाओं पे जो व्यय है, ये 50% में जो है इसमें क्या कमी की जाए, ये उनका एक मांग थी। दूसरी मांग क्या थी, इसमें जो है पूर्ण जो है शराब, पूर्ण क्या थी, पूर्ण शराबबंदी का जो है, ये जो है उन्होंने दूसरी मांग रखी थी। तीसरी मांग हमने आपको बताया है, जैसे कि आपराधिक जांच विभाग की मांग कही गई थी, तो ये हमारे जो है कौन सी मांग थी, तीसरी मांग। इसी तरीके से जो है सशस्त्र अधिनियम के करके जो है लाइसेंस जारी करने के लिए जनता का जो नियंत्रण है, इसमें सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। फिर जो यहाँ पे जो राजनैतिक, जैसे कि जो कैदी थे, जो राजनैतिक जो कैदी थे, उनको यहाँ पे रिहा करने की बात कही गई थी। जो मतलब उस समय जो स्वतंत्र जो संग्राम में जो साथ देते थे, जिन्हें जबरदस्ती जो है जेलों में बंद किया जाता था, तो उनको जो है यहाँ पे जो है रिहा करने की 11 सूत्री मांगों में किया गया था। फिर यहाँ पे जो डाक से संबंधित, यानी कि जो आज हम देखते हैं ना भारतीय डाक, तो उससे उसमें क्या आरक्षण विधेयक को स्वीकार करने की भी मांग करी गई थी, तो ये भी था उसमें, ठीक है। तो इस तरह की मांगे कुछ जो है आप मिली। और एक मांग थी यहाँ पे जो रुपया था, यानी कि जो रुपया है और यहाँ पे जो स्टर्लिंग है, इसके अनुपात को घटाने की बात कही गई थी, ठीक है। जैसे कितना अनुपात कहा गया था, यानी कि 1/4 इतना करने की बात, 1 पैसे किए जाने की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था, जो वस्त्र उद्योग थे, यानी कि उस समय जो वस्त्र उद्योग थे, उनको क्या था, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करने की बात यहाँ पे 11 सूत्री मांगों में करी गई थी। फिर यहाँ पे जो भू राजस्व था, यानी कि जो टैक्स सिस्टम था, उसमें क्या था, भू राजस्व में जो है 50% की जो है कमी करने की बात कही गई थी 11 सूत्री मांगों में। तो और इसी प्रकार से जो नमक था, यानी कि जो सॉल्ट था, उस पे जो यहाँ पे जो टैक्स लगता था, ठीक है, या जो नमक का जो एकाधिकार सरकार के पास था, तो उसको भी यहाँ पे समाप्त करने की बात कही गई थी। तो ये टोटल जो है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, जो कि हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरी बता दी है। तो अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप जरूर इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन को, जो कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और हमें क्या करना है, सही आंसर देखना है कि कौन सा सही, ठीक है। उन्हें जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, ये तो सही है हमारा। उन्होंने पहला पश्तो राजनीतिक मासिक यानी पख्तून शुरू किया था, ये भी सही है। उन्होंने एक स्वयंसेवी दल जो खुदाई खिदमतगार का गठन किया था, लोकप्रिय रूप में उसे लाल कुश्ती दल के रूप में जाना जाता है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है, और हमें देखना क्या है, सही क्वेश्चन को हमें यहाँ पे देखना है कि कितने ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो ये क्या था, ये बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर जो क्योंकि उस समय क्या था, बंगाल के जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, उस समय क्या जो उसका जो नवीन चरण था, यानी कि जो शुरुआती चरण था, उसमें जो कुछ युवाओं ने जो जो विशेष रूप से योगदान दिया था, जैसे सूर्यसेन, ठीक है, सूर्यसेन थे, ये क्या थे, सूर्यसेन के नेतृत्व में जो युवा महिलाओं ने जो महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभाई थी, तो उसमें से आप देखेंगे कि जो है उन्हीं में से एक थे बीना दास, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। द फिलोसफी ऑफ द बम ये किनके द्वारा की गई थी, भगवती चरण द्वारा जो है लिखी गई थी। किनके द्वारा, ये क्या है, भगवती चरण, ये किनके द्वारा करी गई थी, ये रचना किसके, भगवती चरण के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा जैसे ही रॉन्ग होता है, तो ये देखिए ये और ये, तो हमारा स्टेटमेंट सही निकल के आएगा 1 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के गठन में जो है मदद किया था। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब वो करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि छठवां क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, 1931 में गांधी के जो इरविन गांधी और जो इरविन जो समझौता हुआ था, उसके संबंध में या जो विचार हैं इनमें हमें करना है। और आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये भी देखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे 2020 में आई थिंक जो है इसी से पूछा गया था, तो आप इसको जो तैयार रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, सही जो है कथन देखने हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। फिर ये जो समझौता हुआ था, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, ये तो सही है। गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा पर लॉर्ड इरविन से कोई चर्चा नहीं की थी। तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पे गलत है। तो ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में जो है गांधी जी के समय जो है ये समझौता होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब जैसे गांधी के समय जो मांगे रखी थी, तो वो क्या कहती है, जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे क्या रखा है कि जो है मौत की सजा के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो चर्चा क्या क्या होती है, जैसे होती है, ये चर्चा होती है कि भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकते हैं। ये क्या थी, मौत की सजा थी ना, तो इन्हें जो है आजीवन कारावास में बदलने की बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और दूसरी चर्चा की ये थी कि जो पुलिस जो ज्यादतियां कर रही है, सार्वजनिक जो जांच कर रही है, इसके संबंध में बात की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा जो है
और स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो है आपको गलत कथन यहाँ पे फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में वायसराय इरविंग द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, और हमें देखना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, साइमन जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो प्रकाशित होने से पहले लॉर्ड इरविंग ने घोषणा जारी करी थी, जो कि लेबर पार्टी की जो सरकार थी आमतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में भारतीय जो उसमें आकांक्षाओं के प्रति अधिक जो है सहानुभूति रखती थी। तो ये उसी से संबंधित है। तो ब्रिटिश नीति ने उद्देश्य में जो विश्वास को बहाल रखने के लिए 31 अक्टूबर 1929 को जो है भारतीय राजपत्र में अधिकारी के माध्यम से जो है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, पहला ये क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा है गलत कौन सा है। पहला सही है, देखिए तो हमारा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, हमें गलत फाइंड करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया था। तो अगर यहाँ पे दिल्ली घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो दिल्ली घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि उस समय जो प्रमुख जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने जो है दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे गोलमेन सम्मेलन में जो विशिष्ट भागीदारी और जो विशिष्ट शर्तें को जो रेखांकित किया जाता था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब दूसरा भी देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा बचेगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8वें क्वेश्चन में क्या रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये 1931 में पारित किया गया था कराची के अधिवेशन में। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तो ये आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या रखा है कि जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरीके से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है ना, ये इससे रिलेटेड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, तो आप इसको जो आसानी से कर सकते हैं। 10वें क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या रखा है, सांप्रदायिक पंचायत किस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है। तो अब ये क्या है, सांप्रदायिक पंचायत, ये आपको याद रखना है कि किस समिति की जो है रिपोर्ट के निष्कर्षों पर, ये क्या था, लोथियन समिति, ये क्या है, लोथियन समिति की जो रिपोर्ट थी उसके निष्कर्ष पर ये आधारित था। ठीक है, किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की यहाँ पे स्थापना करी थी। तो अस्पृश्यता से संबंधित क्या है, गांधी जी ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या है कि इससे संबंधित जो यरवदा जो जेल थी, यरवदा जेल भी इसी से संबंधित है। तो आपको इस यरवदा जेल में जो कैद थे, उसी के दौरान जो है गांधी जी ने सितंबर 1932 में, कब, सितंबर 1932 में जो है उन्होंने मतलब कि इस भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और जनवरी 1933 में साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि इनकी पत्रिका क्या थी, हरिजन, ये क्या है, साप्ताहिक पत्रिका थी, और हरिजन का जो है प्रकाशन इन्होंने शुरू करवाया। तो ये इनकी जानकारी जो है आपको याद रखनी। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब 12वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कह रहा है संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के विरुद्ध संघर्ष विजय या निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई की रणनीति का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था। ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि किसके द्वारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वाली जो रणनीति थी इससे संबंधित है। अब देखिए, अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 1922 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का जो निष्क्रिय चरण था उसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे गलत कथन दिया गया। ठीक है, विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वाले को जो है नो चैलेंजर्स कहा गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि विधान परिषदों में भागीदारी की वकालत करने वाले को जो है क्या कहा गया था, स्वराजवादी कहा गया था। तो ये जो है स्वराजवादी होगा, तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध करने वालों को जो है स्वराजवादी कहा गया। जो यहाँ पे जो प्रवेश का जो विरोध करेगा उनको जो है हम यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट कैसे गलत होगा, जैसे कि उस समय क्या थे, जो सी राजगोपालचारी थे, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो एक दूसरा जो गुट था उसे जो है नो चैलेंजर के रूप में जो है जाना जाता है, या उस समय जो है नो चैलेंजर ग्रुप के रूप में उभरा था। इसी जो है समूह में जो परिषदों में जो प्रवेश का विरोध तथा मतलब इसकी जो रचनात्मक जो गतिविधियों पे जो जोर दिया गया था उस समय जो है ये इनसे रिलेटेड है, यानी कि नो चैलेंजर्स में क्या आएंगे, ये भी हमारे यहाँ पे गलत है। तो यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है नो चैलेंजर ग्रुप से जो है यहाँ पे संबंधित थे, और प्रवेश की वकालत करने के लिए इन्हें क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है स्वराजवादी, और जो विरोध करने वाले क्या थे उनको जो है कहा गया नो चैलेंजर। तो ये क्या है, जस्ट रिवर्स, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पे जो
गलत है। तो यानी कि देखेंगे अब सी आर दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कथन जो तीसरा और चौथा ये दोनों के दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव के रूप में अपनी भूमिकाओं से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था? बाद में उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को जो है की जो है स्थापना की, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो जिन्हें जो है उनके अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः जो है मोतीलाल नेहरू और ये बने। ये क्या हो जाएंगे? ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी गलत है। हमें देखना था गलत कौन सा है, तो यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 13 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या रखा है कि किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें केवल ब्रेक है परंतु कोई इंजन नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट बिहार पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपने पढ़ा होगा कि जो है 1935 का जो एक्ट है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे उसमें ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब यहाँ पे अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 15 नंबर क्या है? जैसे कि 1938 में गुजरात के हरिपुरा में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हरिपुरा का जो सेशन था ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम यूपी पीसीएस बीपीएससी देने जा रहे हैं तो इस सेशन को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, अब फरवरी 1938 में क्या हुआ था? जो गुजरात में जो हरिपुरा में जो कांग्रेस की जो बैठक थी, उस समय जो सुभाष चंद्र बोस को जो सर्वसम्मति से आपने इसकी पूरी घटना को आपने समझा होगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। उस समय जो सुभाष चंद्र बोस को क्या था? सर्वसम्मति यानी कि सबसे जो स्वीकृति के रूप में जो अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो ये हमारे एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हरिपुरा सेशन की सारी जो स्टोरी है आपको भी पता होगी। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं निम्नलिखित नेताओं में किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे सुनते तो आपके माइंड में याद आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम वो करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखेंगे कि सही कौन सा है, ये हमें देखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1920 में जो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसके संबंध में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें जो है सही आंसर बताना। ठीक है, अब ये क्या है? असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन भी किया गया था। जी हाँ, ये तो किया गया था। उस समय जो है असहयोग का कार्यक्रम का जो समर्थन, ये आप देखेंगे ये जो नागपुर का जो अधिवेशन है ये इसके परिणाम के रूप में जो जो बातें निकल करके आई थी ये उन्हीं का स्टेटमेंट ये कुल मिलाकर के यहाँ पे बनाया गया है। जिसे देखिए कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारी समिति का जो यहाँ पे गठन किया गया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो है गठन किया गया था। तो जैसे इसमें क्या था? जैसे कि कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो प्रांतीय समितियों की भाषा के आधार पर संगठित किया गया था। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था किसके आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, ये भाषा के आधार पर प्रांतीय, ये देखिए अगला स्टेटमेंट है, भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। तो ये क्या है? तीनों के तीनों जो है ये परिणाम के रूप में ये देखने को नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, ये उसी के परिणाम है। तो ये क्या है? ये जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक परिणाम मिसिंग है, जो गांधी जी ने घोषणा करी थी कि असहयोग कार्यक्रम पूरी तरीके से लागू किया गया है, जो कि 1 वर्ष के भीतर हम यहाँ पे क्या है, यानी 1 वर्ष के भीतर जो है हम यहाँ पे क्या स्वराज जो है प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी उन्होंने गांधी जी ने इस अधिवेशन के परिणाम के रूप में कहा था। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने करी थी। तो ये कौन से थे? लॉर्ड लिनथिगो। तो ये आपको याद रखना है, 18 का हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब वो करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी बाहर किसी भी अगर बात आती है क्वेश्चन की, जैसे कि जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 1935 के जो एक्ट है, 1919 का अधिनियम है, फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन है। ठीक है, क्रिप्स मिशन, हंटर आयोग इस ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जिन्हें आपको एनी समय आपको हर समय आपको याद होने चाहिए। तो इसी के संबंध में 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी, ये आपको बतानी है। देखिए अगर यहाँ पे जो है द्विसदनीय व्यवस्था इसी अधिनियम से जो है शुरू की गई थी, या इसी अधिनियम में ही जो क्या द्विसदनीय प्रणाली द्विसदनीय प्रणाली, तो आप इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। द्विसदनीय प्रणाली इसमें क्या था? कुछ जो है विधानसभा के रूप में जो कुछ जो निम्न सदन के लोग हैं विधानसभा के रूप में जो है जाना जाएगा। जिनके सदस्य कितने होंगे? यहाँ पे होंगे 145। अब जिसमें से 145 में से ये क्या थे? जैसे कि 41 क्या है? मनोनीत होंगे। ये क्या होंगे? मनोनीत। ठीक है, 41 मनोनीत होंगे, 104 बाकी जो होंगे 104 ये क्या होंगे? निर्वाचित किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और बाकी 104 में कौन कौन से होंगे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 52 यहाँ पे जो होंगे ये होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो 30 होंगे ये मुस्लिम्स होंगे,
हालाँकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक बार याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो 2 होंगे वो सिख और बाकी के जो होंगे 20 ये क्या विशेष जो है होंगे, जैसे एसटी, एसटी ये इनके सिर्फ पूरा जो है काउंट करके जो है 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, ठीक है? ये आपको 100 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति में महिलाओं से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय योजना समिति थी, उसमें महिलाओं से संबंधित जो उप समितियाँ थी, उसमें से उप समिति थी जिसमें से किसने जो है उप समिति की अध्यक्षता करी थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय देखिए आप संसद में जो है क्या 106वां संविधान संशोधन करके जो है नारी शक्ति वंदन योजना जो के माध्यम से जो है 30% का जो है यहाँ पे जो रिजर्वेशन वुमेन की थी विधानसभा और लोकसभा में किया गया है। तो इस समय ये भी बहुत ही मतलब प्रचलन में तो हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि उस समय जो 1938 में कब ये हुआ था अध्यक्षता, 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने जो योजना आयोग की स्थापना की थी, उसमें जो महिलाओं के लिए जो समर्पित एक पृथक योजना आयोग की जो भी उन्होंने ही वकालत करी थी। तो यहाँ पे 1938 में योजना यानी कि प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की अनुशंसा किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे जो है अलग से पृथक यानी कि जो है योजना आयोग की यहाँ पे वकालत सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने इस आयोग की अध्यक्षता करी थी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या रखा है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है सही कौन सा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1932 को फांसी दी गई थी, ठीक है? अब आप इसको देखेंगे 23 मार्च तो ठीक है, लेकिन 1932 है क्या ये 1931, यानी कि ये क्या है, ये 1932 गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। कई बार यहाँ पे जो है पहले क्या कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 है, ना कि 1932। तो ये देखिए गलत हो गया, ये गलत है। तो बचा कौन सा, बी। 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या रखा है, ब्रिटिश नील बगान, यानी कि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान जो नील बगान थे, यानी कि जो एक तरीके से नील की जो खेती होती थी, उनके जो मालिकों द्वारा चंपारण के किसान को कर वसूली का कितना प्रतिशत वापस किया गया। अब ये अगर आपने चंपारण अगर आपने पढ़ रखा है, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उस समय इसे प्रथम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप इसको देखे होंगे तो गांधी जी जब वहाँ पे गए थे, राजकुमार शुक्ल के जो उन्होंने आमंत्रित किया था, तो ये कितना था 25%, ठीक है? तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही मतलब पता ही होना चाहिए आपको, ऐसा जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे करी थी। ये आपको तैयार करके जाना है, इस बार एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रामगढ़ अधिवेशन के लिए यहाँ पे जो ये कब हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था 1940 में, ठीक है? इसकी जो अध्यक्षता थी किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यहाँ पे इनकी अध्यक्षता की गई थी। तो अब आपको ये भी पता हो गया कि 1940 में ये हुआ था तो, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्या था, पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन में जो ब्रिटिश के द्वारा जो क्रूरता अपनाई गई थी या दमन का जो नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल कोडायर की हत्या किसने करी थी। तो ये तो इसने अगर आपने मूवी में देखी होगी उधम सिंह, तो उनका जो मूल नाम था क्या था, मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका मूल नाम क्या था, मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? अब 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या रखा है, किस वायसराय ने विवादास्पद रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था। अब ये देखिए अगेन कीवर्ड रॉलेट एक्ट आपको जो है कवर करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। ये 1922, ठीक है? 1922 में जो ये जो दमनकारी कानून की जो समिति थी उसकी सिफारिश के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है रॉलेट अधिनियम, प्रेस अधिनियम, इसके साथ साथ जो अन्य कानून को जो यहाँ पे निरस्त कर दिया था। उस समय कौन थे जो वायसराय थे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कई बार हमें ये जो सन दिया होता है ना, इससे भी एक आइडिया लग जाता है कि इस समय वायसराय कौन थे। तो जैसे माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो क्या निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया था। उदारवादी महासंघ का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1918 में, 1918 में किया गया था। और 1918 की जो मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी, ठीक है, मोंटेक्यू जो रिपोर्ट थी सार्वजनिक की गई थी, जो रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई थी, जिसमें जो कांग्रेस के भीतर जो विभाजन हो गए थे, जैसे विभाजन में जो नरम दल और गरम दल थे, इनका जो है
जो है नरम पंथियों ने इसका स्वागत किया, जबकि गर्म पंथियों ने इसका जो है यहाँ पे विरोध किया था। ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1919 में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे 18 बताया, तो यहाँ पे क्या है 1919 में जो है इसका गठन किया गया था। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उसके परिणाम स्वरूप जो 1919 में ये रिपोर्ट कब आई थी, 1918 में, मोंटेगू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, मोंटेगू चेम्स रिपोर्ट की रिपोर्ट से जानते हैं। तो ये 1918 में आई थी। उसके परिणाम स्वरूप जो 1919 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है ये इसकी जो है गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना। देखेंगे कि 2020 में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो स्टेटमेंट था उससे क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया था। अब ये सिंपल सा जाहिर सी बात है, अफ्रीका में जो इंडियन ओपिनियन है वहाँ पे अफ्रीका में गांधी जी रहते थे, वहाँ वकालत करने गए थे, तो इसका सिंपल आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन को, जो कि 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, कौन से सुमेलित हैं, और हमें क्या करना है, हमें देखना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए दीपावली घोषणा, दीपावली की जो घोषणा है ये क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। अब गलत कैसे है, यहाँ पे जो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर की जो स्थिति को लेकर के 31 अक्टूबर, कब 31 अक्टूबर 1929, 1929 को जो उस समय जो इरविंग थे, लॉर्ड कौन थे, इरविंग, लॉर्ड इरविंग ने जो है यहाँ पे दीपावली घोषणा, इरविंग सॉरी जो है लॉर्ड इरविंग के द्वारा जो है दीपावली घोषणा किया गया था। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि पहला तो गलत है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। अब बचे हैं, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 50-50% का जो है रेशियो हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा रिस्क लेना चाहिए। अब देखिए पूर्ण स्वराज संकल्प, ये कहाँ कराची अधिवेशन में, ये तो जाहिर सी बात है गलत है, लाहौर के अधिवेशन में किया गया था, दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि ये यहाँ भी गलत है। यहाँ पे देखिए अब बचा कौन सा, हमारा ऑप्शन बचा डी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वो करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो कह रखा है निम्न किस अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारत के राज्य सचिव का भुगतान ब्रिटिश राजकोष द्वारा किया जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, ये जो है पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है यूनिक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस अधिनियम में ये चर्चा करी गई थी, तो ये अधिनियम अभी जिसके मैंने बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, आपको पढ़ के ही जाना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे स्वराज पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है कि कौन सा यहाँ पे कथन जो है गलत है, ये देखना है, ठीक है। अगर आप मुझे नोटिस कर रहे होंगे कि जो है मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद जो है ये पूछा क्या है इस पे नोटिस करते हैं, हम डायरेक्टली इस पे नहीं जंप करते हैं कथन पे, ठीक है। हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये रणनीति होती है, इस प्रकार से आप भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रखा है कि स्वराजवादियों को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पहला गलत, यानी कि ये और ये, ठीक है, और हमें गलत ही देखने हैं। फिर यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए थे। तो क्या ये वल्लभ भाई पटेल थे कि विट्ठल भाई पटेल थे, ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, और हमें गलत ही फाइंड करना है। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल नहीं, यहाँ पे क्या है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये भी गलत है। केंद्रीय विधानसभा के सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में पारित नहीं हो सका, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, हमें गलत क्वेश्चन गलत ऑप्शन को देखना था, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एंड 2 दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या निम्नलिखित में से किन दलों द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया, किन दलों का गठन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था, और हमें क्या करना है, सही उत्तर की यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी, ये क्या श्रमिक पार्टी का डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा गठन किया गया था, किसान का ऐसा तो नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये बचा कौन सा, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पास एक ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हैं, तो आप कई बार देखते हैं कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, तरह का 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये तो सभी पढ़ते हैं, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर अगेन घटनाएं दे रखी है, और इसके संबंध के जो संबंधित से जो ईयर है ये दे रखा है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे सही जो है उत्तर देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन हुआ था 1925 में हुआ था, नहीं ये हुआ था 1924 में इसका गठन हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, और ये किसके द्वारा किए गए थे, तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यहाँ पे किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना। जैसे इस बार यूपीएससी ने 3 इन्फॉर्मेशन देकर के पूछा था कि कौन सा जो है सुमेलित है, तो इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन देखने के लिए, वैसे बहुत रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, काकोरी डकैती कब हुई थी, 1926 में, ये काकोरी जो डकैती हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सबसे महत्वपूर्ण जो है
कार्रवाई थी, और ये कब हुई थी? 1926 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1925 में। ये क्या है? ये इसी की ही कार्रवाई है, 1925 में किया गया था काकोरी डकैती, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। फिर उन्होंने जो है काकोरी में जो है एक डकैती करते हैं, ठीक है। डकैती डकैती इन द सेंस उन्होंने, अंग्रेजों ने नाम दिया था ऐसा। फिर यहाँ पे क्या है? सैंडर्स की हत्या। फिर यहाँ पे सैंडर्स की जो हत्या है क्या है? 1928। तो ये क्या है? ये यहाँ पे सही सुमेलित है, ठीक है। फिर यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में बम का विस्फोट 1929 में किया गया था। तो ये क्या होगा? हमारे पहला और दो, ये तो यहाँ पे गलत है, यानी कि ये और ये गलत है, पहला भी गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 1918 का अहमदाबाद बिल हड़ताल का प्रमुख कारण था? अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अहमदाबाद जो बिल सॉरी मिल थी, उस समय का रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जो उस समय जो प्लेग नामक जो बीमारी के कारण जो उनके मालिक थे, उन्होंने जो है प्लेग बोनस की बात करी थी, और उस बोनस को जो है बंद करा दिया गया था महामारी के कारण। तो यही इसका रीजन हो, ठीक है। अब 35 अब यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और हमें क्या करना है? सही उत्तर देखना है। गांधी जी की पुस्तक पुस्तक क्या थी? गांधी बनाम लेनिन की रचना एसवी देश पांडे ने की थी, ठीक। एसवी देश पांडे ने की थी, ये तो गलत है, ठीक है। ये क्या थी? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक की रचना यहाँ पे स्वराज की वकालत इसमें की गई थी। इनमें जो क्या था? जो उस समय जो जमींदारों की जो भूमि को किसानों में जो है वितरित करने की जो है वकालत यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जो है हमारा यहाँ पे, अगर हम आंसर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है? ये यहाँ पे गलत हो जाता है। जब पहला गलत होगा तो देखेंगे तो ये गलत हो जा रहा है, और ये भी हमारे यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे 50-50 का रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उपन्यास प्रेमाश्रम की रचना प्रेमचंद ने की थी, ये हमारा सही है। फिर यहाँ पे बाबा रामचंद्र बिहार में किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? बाबा रामचंद्र बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ये मुझे स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ पे डाउट लग रहा है, लेकिन मैं इसे गलती मानूंगा। तीसरा स्टेटमेंट ये यहाँ पे क्या है? रॉन्ग हो जाता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बचता है 2 एंड 4। इस प्रकार से हमें आंसर यहाँ पे मिलना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे जो है सूची दे रखा है, यानी कि जो आंदोलन है, और यहाँ पे दे रखा है कि जो मतलब सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, और यहाँ पे सही उत्तर का जो है यहाँ पे चयन करना है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे आंदोलन है, और यहाँ पे संस्थापक है। फिर यहाँ पे देखेंगे जस्टिस पार्टी के जो आंदोलन थे, ये जो है टीडी जो नायर के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था, यानी कि ए का क्या होगा? पहला, ये क्या है? ये तो सुमेलित है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन, ये ई रामास्वामी के द्वारा 1925 में जो है तमिलनाडु में जो है इसे शुरू किया गया था। ये क्या था? ब्राह्मण विरोधी या ब्राह्मणों द्वारा जातिगत जो भेदभाव है उसको चुनौती के लिए किया गया था, और उस समय जो है अरासू नामक एक पत्रिका का भी जो है प्रकाशन 1910 में किया गया था, किसके द्वारा? जो है ई रामास्वामी, यानी कि बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? 4, यानी कि ए का ये। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो महाड़ आंदोलन था, ये महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, चटवा। ये कब होता? 1927 में जो है इसे देखने को मिला था, और ये जो है महाड़ आंदोलन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सी का 3 आप देखेंगे, ए का पहला, बी का 4, सी का 3। फिर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे तो तुरंत इसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी साइमन कमीशन मैंने कीवर्ड बताया था ना, साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी था। ये बहुत ही फेमस घटना है, तो जिसके बाद फिर उनकी जो है डेथ भी हो जाती है। तो ये क्या है? इनमें से जो है हमें देखना है कि जो है कौन संबंधित है। तो उस समय क्या थे? जो उस समय भगत सिंह और जो शिवराम जो राजगुरु थे, उन्हें जो उन्होंने जो गलती करी थी, उससे जो पुलिस अधीक्षक थे जेम स्टॉक पर जो है जेम स्टॉक, ये जो क्या होंगे? ये तो हालांकि सही आंसर है। जेम स्टॉक ही सैंडर्स की जो है यहाँ पे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके द्वारा स्टाफ के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी अधिकारी था। इसी के आदेश के द्वारा जो है यहाँ पे लाठीचार्ज कराया गया था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 में क्या रखा है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा यहाँ पे दी थी? काले कानून की संज्ञा महात्मा गांधी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को किस स्थान पर पारित किया था? तो ये यहाँ पे लाहौर में। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझ आ रहा है। यहाँ पे घटनाएं दे रखी हैं, और यहाँ पे वर्ष दे रखा है। हालांकि कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में लाभदायक होती है। तो यहाँ पे क्या है? तिलक की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे तिलक की जो मृत्यु हुई थी 1920, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? सही जो उत्तर है ये हमें
जो है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेटलर कमीशन की जो नियुक्ति कब हुई थी, सेटलर जो कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1917 में, ये भी ठीक है दूसरा। अब यहाँ पे एनी बेसेंट ने जो है 1916 में ही ये जो है क्या करते हैं, होम रूल लीग की जो है यहाँ पे स्थापना करते हैं, ये भी सही है। यानी कि मोपला जो विद्रोह था 1921 में, यानी कि सभी के सभी जो है स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे रखें, तो 1 2 3 4 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन आज करेंगे, 50 क्वेश्चन हम जो है पिछले अगली नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें क्या करना है, सही उत्तर की यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। 1920 के जो ताशकंद में जो अवनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा यहाँ भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन किया गया था, तो ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगर आपने ताशकंद के बारे में भी, ताशकंद समझौता एक अ, हमारे प्रधानमंत्री के समय भी जाना जाता है, काफ़ी प्रचलित घटना है, लेकिन हालांकि वो बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। एम एन राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही, ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हैं, ये स्टेटमेंट ये हमारा यहाँ पे गलत है। गलत कैसे है, 1924 में जो क्या थे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता सहित कई अन्य कम्युनिस्ट पार्टी को कानपुर जो बोल्शेविक षड्यंत्र के मामले में जो इन्हें कैद में रखा गया था, ना कि यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस में। इसकी जगह पे क्या आएगा, कानपुर षड्यंत्र केस। तो ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा गलत हो गया ये। अब टू 50-50 का रेशियो बचा। फिर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। 1925 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया गया। जी, ये हमारा 1 2 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्नलिखितों पर यहाँ पे विचार करना है और हमें लिखना है कथन कौन सा सही है। महात्मा गांधी जी ने बधुआ जो मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने की वकालत यहाँ पे की थी, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। फिर यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो युद्ध के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीय भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। हालांकि गांधी जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन उससे जो कई ऐसे नेता थे जो नाखुश भी थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन को भारतीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेशिक जो शासक है इसी की टर्म के लिए यूज किया जाता है, तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो क्या किया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही, तीसरा सही है, दूसरा रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है फिर से अगेन अधिवेशन दे रखा है, कांग्रेस के जो अधिवेशन है और यहाँ पे अध्यक्ष दे रखा है और हमसे पूछा है सही कथन कौन से हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे का जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, यहाँ पे 28 दिसंबर को जो है ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और यहाँ पे इनकी जो अध्यक्षता की थी, ये जो यहाँ पे डब्ल्यू बनर्जी, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। ये हमारे इसके सही आंसर होंगे। अब फिर जो 1906 का जो कलकत्ता का जो अधिवेशन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कलकत्ता का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखते हैं कि जो बेलगांव का जो अधिवेशन है, ये आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे सी आर दास के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ये कहा होगा सी आर दास। फिर गया यहाँ पे एम के गांधी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि डी का फोर्थ तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बेलगांव सी का यहाँ पे क्या है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे सही कथन कौन सा है, डी का 1 है, सॉरी यहाँ पे डी का 1, ये डी का 1, यहाँ पे आप ये पूरा इसे डी का क्या है 1, तो डी का 1 केवल यही है, तो यही हमारा जो करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पे क्या रखा है, भारतीय वैधानिक आयोग 1927, भारतीय वैधानिक आयोग 1927 के संबंध में जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था, जी हाँ ये सही है, ठीक है। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा रामसे मैकडोनाल्ड के प्रधानमंत्रित्व काल में यह किया गया था। ये जो हमारा स्टेटमेंट ये यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि उस समय जो है 1927 की घटना है, जो उस समय प्रधानमंत्री जो स्टेनली बॉल्डविन उनके नेतृत्व में किया गया था। और अगर स्पेसिफिक जाएंगे तो 8 नवंबर 1927, तो यहाँ पे मैकडोनाल्ड नहीं होंगे, यहाँ पे कौन से उस समय जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे स्टेनली बॉल्डविन, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने जो है यहाँ पे इसे गठित किया गया था, ठीक है। विवाद में इस जॉन साइमन के अध्यक्षता के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये बाकी सारी जानकारी आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, जो सर जॉन साइमन और जो है क्लेमेंट जो एटली संयुक्त रूप से आयोग की अध्यक्षता की थी, तो ये क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, 1 एंड 3 सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 आगे क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है कि पत्रिका है एक संपादक और संस्थापक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो द हिंदुस्तान टाइम्स जो पत्रिका है, इसकी क्या थे, पडिक्कर, ये के एम पडिक्कर, यानी कि ए का
दूर। ए का दूसरा, ये यहाँ पे है कीर्ति। जो कीर्ति पत्रिका थी ये किसकी थी? 1926 में जो है, ये आप देख सकते हैं 1926 में जो गदर पार्टी के संतोष सिंह द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये क्या होगा? संतोष सिंह, ठीक है, ये होगा संतोष सिंह। फिर बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ये क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अब आप ये देखेंगे, फिर इसके बाद नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ए का क्या है? दूसरा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का क्या है? दूसरा, दूसरा यहाँ और यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, ये नहीं होगा। फिर कीर्ति क्या है? कीर्ति एक, बी का पहला, बी का पहला, तो यहाँ पे क्या है? बी का तीसरा, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाइट वॉशिंग बिल। व्हाइट वॉशिंग बिल, आप इसके बारे में देखेंगे तो हंटर समिति से जो है ये रिलेटेड है, हंटर समिति। व्हाइट वॉशिंग बिल आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से कौन सा संबंधित है, तो ये क्या है? हंटर समिति द्वारा कार्रवाई के रूप में सबसे पहले जो है, करने से पहले सरकार ने अपने जो उसमें अधिकारियों को बचाने के लिए एक तरीके से क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया था, जिसे उस समय मोतीलाल नेहरू ने जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम की घोषणा की थी। ये क्या होगा? क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये क्या होगा? इससे संबंधित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से यहाँ पे पाथेर दबी उपन्यास, पाथेर दबी उपन्यास की रचना किसकी है? पाथेर दबी उपन्यास ये क्या होगी? सचिन सन्याल, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है? सही उत्तर चुनना है। घटनाएं वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में जो हुई थी वो हमें यहाँ पे बतानी है। अब देखिए लॉर्ड रीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के समय क्या हुआ था? इन्हीं के समय ही चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, आप देखेंगे 1922 में, ये इन्हीं के समय हुई थी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चौरी चौरा की घटना इन्हीं के समय हुई थी, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। फिर और प्रेस, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का निरसन, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आप इन्हीं के दौरान ही जो है हुआ था। फिर यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती, अभी इसको मैंने जस्ट आपको बताया था, काकोरी ट्रेन डकैती, ये भी सही है, ठीक है। फिर एसपी सिन्हा बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, एसपी सिन्हा बिहार के राज्यपाल के रूप में तो नियुक्ति तो हुई थी, लेकिन क्या इन्हीं के समय हुई थी? ये थोड़ा डाउट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन सही उत्तर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तो बी आंसर होगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो है इन्हीं के समय हुई थी घटना या और किसी के समय, ठीक है। तब तक हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रखा है? 1893 में गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब ये आप यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे कि क्या है? एक तरीके से दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो जो है वहाँ गए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या रखा है? 1943 में NIA की महिला रेजिमेंट की कमान किसने संभाली थी? यानी कि जो NIA ये थी, सॉरी INA है, आई इंडियन नेशनल आर्मी, ये क्या थी? इनकी जो रेजिमेंट थी किसने जो है संभाला था? तो ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की जो है यहाँ पे गठन किया था, और जिसे जो जिसके भीतर क्या थी? एक रानी झांसी रेजिमेंट की भी स्थापना उन्होंने करी थी, ठीक है। तो महिलाओं को मतलब इस तरीके से रेजिमेंट के नेतृत्व प्रदान किया गया था, और उनका नाम क्या था? कैप्टन लक्ष्मी स्वामी नाथन, ठीक है। इनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी स्वामी नाथन, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1904 का जो गांधी ने जो 1904 में जो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना करी थी, फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना करी थी 1904 में, ये किससे जो है कहाँ करी थी और ये किससे संबंधित है? जैसे कि अनटू दिस लास्ट, ये क्या है? पूंजीवाद की आलोचना है, ठीक है। ये जैसे नटाल फॉर्म की स्थापना उन्होंने करी थी, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये आप यहाँ पे देखेंगे 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नटाल। नटाल में इसकी जो स्थापना यहाँ पे गांधी जी द्वारा करी गई। फिर ये आप यहाँ पे देखें, जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा होती है, और इसलिए यह नैतिक रूप से अनुचित होता है, लेकिन जब इसका उपयोग किसी वैध कार्य के लिए किया जाता है तो वह नैतिक होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद का ये स्टेटमेंट है, कि भगत सिंह का, सॉरी चंद्रशेखर आजाद का नहीं, ये यहाँ पे भगत सिंह का होगा, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या रखा निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सिद्धांत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया, या द्वैध शासन की शुरुआत हुई? अब इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1909, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना है। 1909 में हुआ था, 1919 में, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ये क्या रखा है? किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? देशभक्तों के बीच राजकुमार किसने कहा था? ये जो है उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे दी गई थी। कब दी गई थी? ये दी गई थी 1942 में, ठीक है। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कब की जाती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, ये हमने जो 54 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।